आपकी मुंबई के एक जॉइंट कमिश्नर है, आईआरएस अधिकारी है, नाम भी मैं उनका लेना चाहूंगा, मनदीप जी। उन्होंने एक बुक लिखा है। और बुक उनको क्या होता था, उन्हें जो है स्ट्रेस बहुत होता था। तो और एक होता ना अल्सर, आंत में जो अल्सर हो जाना, वो होता था। तो उन्होंने लगभग 20 साल तक दवाई खाया है। और उन्होंने बोला, मतलब मैंने उनके साथ में पॉडकास्ट किया है, तो उन्होंने क्या किया, जब उनको लगा कि आपकी आंत काटनी पड़ेगी, डॉक्टर ने उन्हें बोला ये है, यहाँ पे उनको एक स्पॉट आने लगा धीरे धीरे, तो उनको लगा यार ये तो कुछ ज़्यादा ही मेरे साथ कुछ हो रहा है, मुझे देखना पड़ेगा कि मुझे क्या करना चाहिए। उन्होंने क्या किया, जो भी वो चीज़ खाते थे वो सबको उन्होंने नोट डाउन किया। एक हफ्ते तक हर एक चीज़ उन्होंने छोड़ना शुरू किया। और जैसे कि आपने कहा कि मैदा, गेहूं, ये सब चीजें, उसी को लेकर के मैं ये बातें बता रहा हूं आपको। उन्होंने सबसे पहले टॉप पे आदमी क्या लिखेगा, गेहूं ही लिखेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा वही कंज्यूम करता है पर डे। उन्होंने गेहूं को लिया, इलिमिनेट कर दिया अपने जीवन से एक हफ्ते तक। आपको यकीन नहीं आएगा, उनका स्ट्रेस खत्म हो गया। उन्होंने मतलब ये ऑन प्रूफ बोला है। सेकंड चीज, फिर उन्होंने खाना शुरू किया कि देख लूं, कभी किया दोबारा से, फिर ये वही शुरू हो गया। गेहूं छोड़ने से उनकी 20 साल पुरानी वो बीमारी, जिसमें डॉक्टर बोल रहा था कि आपकी आंत को, जितनी आंत है वो काट के निकालना पड़ेगा, वो उनकी बीमारी ठीक हो गई। मैं ये कह रहा हूं उन्होंने नहीं छोड़ा। अभी आप क्या करो, मैं अपने प्राइवेट जीवन में क्या कर रहा हूं ये आपको कैसे पता चलेगा? नहीं, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी मैंने उनसे कहा कि आइए कुछ खाते हैं, अरे मैं खा नहीं पाऊंगा, वही वाली बात उठावे वाली। तो बोला यहाँ वो चावल ले लेंगे। मैंने कहा चलो आपको रागी का बड़ा पाव खिलाते हैं, ठीक है, मिलता है हल्दीराम में। तो बोला ये मिल जाए तो ये बड़ा अच्छा है। वो खुद का बाजरे का आटा साथ में लेके चलते हैं। ये आटा वाली बात तो मुझे याद आ गई है बात। अंकुर जी, मैं हमेशा यही कहता हूँ, मैं अपने जीवन में क्या कर रहा हूँ, मैं अपनी जबान से क्या बोल रहा हूँ, ये बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ये जो भी सज्जन आपने बताए, ये अपने जीवन में क्या इन्होंने हासिल किया, क्या किया, हमें पता नहीं, वो प्राइवेट मैटर है। फर्क क्या पड़ता है कि मैंने कुछ कहा, मैंने जो एडवाइस किया और आपने उसको फॉलो किया, आपके जीवन में क्या फर्क पड़ा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। और वो एक नहीं, 14,000 50,000 लोगों के जीवन में फर्क पड़ा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने एक अपने जीवन में कुछ किया। अधिकतर लोग यही कह रहे हैं, जितने भी आज की डेट में जो डाइटिशियन बने हुए हैं, वो बहुत सारे लोगों का ये कहना है, मैं 150 किलो की थी, मैं 90 किलो पे आ गई, या 60 किलो पे आ गई, मैंने 90 किलो अपना वजन कम किया। भाई हमें नहीं पता आपने क्या किया। कुछ लोग कहते हैं देखो वो फलाने सेलिब्रिटी हैं, वो तो ये खाते हैं, वो, हमने कहा हमें नहीं पता क्या कर रहे हैं, कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अभी जैसे किसी ने मुझसे पूछा एक पॉडकास्ट में कि जॉन अब्राहम तो मिठाई नहीं खाते हैं। मैंने कहा मुझे नहीं पता, खाते हो सकता खा रहा हो, हाउ वुड यू नो? मुझे बताइए जॉन अब्राहम मिठाई खा रहे हैं नहीं खा रहे, हमें वो खुद ही कह रहे हैं ना, अपनी जबानी कह रहे हैं। लेकिन जॉन अब्राहम के कहने से या उनके रूटीन को फॉलो करने से, जिसने भी फॉलो किया, जिन्होंने उनको एडवाइस दी, उसके जीवन में फ़र्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? मैंने ये कहा, मैं आपको बताता हूँ, एक लेडी सपना चड्ढा जी है, जो दर्शक देख सकते हैं, यूट्यूब पे भी उनका पड़ा हुआ है। लंदन से उन्होंने हमारे साथ ज्वाइन किया, 2-3 साल पहले की बात है। 5 साल हमसे ज्वाइन करने से 5 साल पहले से वो गेहूं की, जो डॉक्टर्स ने उनको, लंदन के डॉक्टर्स ने बताया, आपको गेहूं की एलर्जी है, ग्लूटेन एलर्जी है, जिसकी वजह से आपको एक डिजीज हो गई है, सीलिएक डिजीज बोलते हैं उसको, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी आंत में विलीज होते हैं जो आपके न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं। तो वो बोले वो आपके फ्लैट हो गए हैं। मतलब इनको ये पता चल जाता है आपके जो आंत है ना, गेहूं की वजह से वो फ्लैट हो गए हैं, एज ए रिजल्ट आप न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हो, एज ए रिजल्ट आपको गैस्ट्रिक है, एज ए रिजल्ट आपको गैस बनती है, एज ए रिजल्ट आपको हार्ट बर्न होता है, बहुत भयंकर एसिडिटी होती है, जीवन खराब है। उनके घर में क्लियरली कहा डॉक्टर्स ने कि आपके घर में गेहूं घुस नहीं सकता है, घर में नहीं घुस सकता। ऐसा नहीं कि उनको नहीं खाना है, घर में कोई भी नहीं खा सकता है। वो 5 साल तक परेशान हो गई, मिलट के चक्कर में ना खाना खाया जाता है, ना जीवन जिया जाता है। एज बहुत यंग। वो हमारे प्रोग्राम में आई, जो हम वीकली हर ट्यूसडे को 8 बजे एक फ्री वेबिनार करते हैं, सब लोगों से बात करते हैं, अपने प्रोग्राम को समझाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने भी सुना, उनको बात ठीक लगी। कहते मेरे जीवन में तो न्यूट्रिशन है ही नहीं। 12 बजे तक आप क्या, वो 12 बजे थे उस समय जब हमारे, तो उन्होंने कहा मेरे तो मैं तो कुछ भी नहीं खाया अभी तक। आई सेड पहले फ्रूट खाओ, 2 केले खा लो कम से कम, जो घर में रखा हुआ है, बिकॉज जीवन में न्यूट्रिशन सबने निकाल के बाहर किया। एज ए रिजल्ट क्या हो रहा है कि वो गेहूं क्या असर कर रहा है पता नहीं चल। हमने कहा गेहूं आप बिल्कुल खाना शुरू कीजिए। 5 साल से आप बिना गेहूं के बैठी हुई हो,
कुछ फायदा नहीं हुआ। कहते हाँ कोई भी फायदा नहीं हुआ, बल्कि कंडीशन बदतर होती जा रही है। हाँ। कैसे पता चलेगा? कुछ टेस्ट करते हैं, उससे पता चलता है कि आपकी कंडीशन खराब होती जा रही है और अब एक ऐसी जगह पे पहुंच गई है जहां पे वो बहुत बहुत ज़्यादा खराब हो सकती है। उन्होंने हमको ज्वाइन किया। मैंने कहा आप और आपके परिवार वाले स्ट्रॉन्ग डिसीजन लीजिए कि ये 90 डेज हमारे साथ करना ही है आपको। उन्होंने ज्वाइन किया, पहले दिन से आलू के पराठे खाने शुरू किए। 90 डेज में जो 5 साल से ठीक नहीं हो रही थी प्रॉब्लम, उनके डॉक्टर एट द एंड ऑफ 90 डेज ही वाज हैप्पी कि ये तो फैंटास्टिक काम हो गया आपका। जो हम देखा कि उन्होंने डॉक्टर को बताया नहीं था, तो डॉक्टर ने कहा देखा मेरा जो ट्रीटमेंट है कितना बढ़िया चल रहा है, आपको कितना फ़ायदा हो रहा है। बट फैक्ट ऑफ द मैटर ये है, दाल चावल रोटी सब्जी में ही जीवन है, केवल गेहूँ। हम तो मिलेट के कंप्लीटली, मिलेट जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो मिलेट की वजह से आ रही हैं आज की डेट में।